Hello everyone, welcome to Krishna Coaching Center, Class 11 Sociology, Chapter 4 Culture and Socialization. So यहाँ पर टॉपिक है इंग्लिश में सून कनकर द वर्ल्ड। तो इंग्लिश क्या है? वो भाषा जो हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके कुछ कुछ बन रही है। तो ऐसा माना जा रहा है कि सून ये पूरे वर्ल्ड को कनकर कर लेगी। जैसे बड़े सारे वर्ड्स हैं जो अभी हमने लॉन्च कर दिए, जैसे एयर डैश, चाय, करोड़, डकैत, गोरा, जंगली, लाख। और ये ऐसे वर्ड्स हैं जो इजीली अंडरस्टैंड नहीं कर सकते ब्रिटॉन्स या अमेरिकन्स, बट धीरे धीरे ये सोसाइटी में आता जा रहा है। सो नाउ टॉपिक इज कल्चरल चेंज। अब कल्चर की क्या इंपॉर्टेंस है, कल्चर कैसे वर्क करता है, वी हैव ऑलरेडी सीन। तो कल्चरल चेंज क्या है? इट इज द वे इन विच जो सोसाइटी है वो चेंज करेगी देयर पैटर्न ऑफ कल्चर। अब पैटर्न ऑफ कल्चर कैसे चेंज हो सकता है? तो जैसे मान लो वो इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी। इंटरनल यानी कि जो मेरे अंदर से अपने आप आया, और एक्सटर्नल जो फॉर सम रीजंस हमें आउटसाइड से देखने को मिला, तो वो हमारे पूरे कल्चर को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। जैसे मान लो इंटरनल कैसे होगा कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अचानक से बढ़ गया, तो वो ट्रांसफॉर्म कर देगा नेचर ऑफ फूड कंजम्पशन, क्वालिटी ऑफ लाइफ किसकी? अग्रेरियन कम्युनिटी की। ऑन द अदर हैंड एक्सटर्नल कोई चीज़ कैसे होगी कि मान लो अंग्रेजों ने हम पे रूल करना शुरू कर दिया या कोई और कॉलोनाइजेशन हो गया, तो उस हिसाब से हमारे बिहेवियर में एक्सटर्नली चेंज आ जाएगा। अब जो कल्चरल चेंज है इट कैन अगर थ्रू चेंजेस इन नेचुरल एनवायरनमेंट, और नेचर में अगर चेंज आएगा, इकोलॉजी में चेंज आ गया, तो हमारी लाइफ में भी चेंज आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अभी रह रहे हैं, मान लो नॉर्थ इंडिया में हम हैं, और यहाँ का टेम्परेचर अचानक से बहुत ही लो हो जाए, 2-2, 3-3 डिग्री रहने लग जाए पूरे के पूरे ईयर में, तो अब हम क्या करेंगे? अब हम कपड़े उसी हिसाब से पहनने शुरू कर देंगे, हमारा वे ऑफ लाइफ, खाने पीने का ढंग वैसा ही हो जाएगा। अब इसमें इन्होंने एक एग्जाम्पल दे रखा है कि जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स होते हैं, जो जिंदा ही फॉरेस्ट के प्रोड्यूस पे रहते हैं, अगर उन पे बहुत सारी जो जैसे कि लीगल रिस्ट्रिक्शंस लग जाती है कि वो वहाँ से फॉरेस्ट से सामान नहीं ले सकते, तो उनकी तो पूरी की पूरी लाइफ अफेक्ट हो जाती है इससे। अब दो टाइप के चेंज होते हैं, एक होता है इवोल्यूशनरी चेंज और एक होता है रिवॉल्यूशनरी चेंज। इवोल्यूशनरी चेंज क्या होगा कि जो धीरे धीरे अपने आप सोसाइटी में आएगा, और रिवॉल्यूशनरी चेंज होगा कि लड़ाई झगड़ा करके या जानबूझ के लाया हुआ चेंज। अब जो कल्चर है अगर अपने आप चेंज हो रहा है धीरे धीरे, सब इसके अंदर वैल्यूज़ वगैरह चेंज होने को मिल सकती है। अब अगर हम रिवॉल्यूशनरी चेंजेस की कुछ एग्जांपल की बात करें, तो एक था हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन, जिसके अंदर लोगों ने रिवॉल्यूशन करके स्टेट सिस्टम को चेंज कर दिया। स्टेट सिस्टम क्या था? 3 स्टेट्स में डिवाइड कर रखा था पूरे के पूरे फ्रांस को इन्होंने, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। फर्स्ट में जो क्लर्जी लोग आते थे, सेकेंड में नोबल क्लास, और थर्ड में कॉमनर्स। और जो कॉमनर्स थे उनका अति शोषण किया करते थे ये लोग। तो लोगों ने रिवॉल्यूशन किया, मोनार्की अबॉलिश करी, स्टेट सिस्टम अबॉलिश किया, और अपने लाइफ में वो लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी जैसी वैल्यू लेके आए। अब रिसेंट ईयर्स में हमने बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन देखा है मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट में भी। तो आपसे सवाल ये है कि क्या ये मीडिया एवोल्यूशनरी चेंज है या रिवॉल्यूशनरी चेंज है? आपके जो भी विचार हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, क्योंकि सोशलॉजी में कुछ सच नहीं है, कुछ झूठ नहीं है। जो आप सोच रहे हो और जिस सोच की आप दलील दे सकते हो, सबूत दे सकते हो, वही चीज़ सच है। इसमें कोई परफेक्ट आंसर कभी भी नहीं होता। इतनी सारी चीज़ें समझने के बाद अब आप शायद सोशलाइजेशन समझ सकते हैं कि सोशलाइजेशन का मतलब क्या होता है। ये वर्ड्स हैं वैदेही 1945। तो व्हाट डज शी से कि सोशलाइजेशन क्या होता है? तो वो बोलते हैं कि आई बिलीव इन कंप्लीट दैट जो कंप्लीट लाइफ होती है ना, उसके अंदर प्लांट्स, कैटल, गेस्ट, फीस्ट, फेस्टिवल, लड़ाई झगड़े, फ्रेंडशिप, कंपेनियनशिप, सब कुछ होता है। और कई बार ये सब कुछ आपको एक सिंगल प्लेस पे देखने को मिल जाता है, जो कि आपका घर होता है। ऑल्दो जो लाइफ है वो समटाइम्स अपीयर कॉम्प्लिकेट, बट जो सब चीज़ें होगी ना, इनका देखो कहने का बेसिकली यही मतलब था कि हम सबकी लाइफ एक जैसी होती, वी ऑल आर ऑलमोस्ट सेम। और अगर हम अपने आप को समझ गए, अपनी ज़िंदगी को समझ गए, अपने दुखों को समझ गए, तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है किसी और की ज़िंदगी को समझ पाना, किसी और की लाइफ को जान पाना। अब इसमें एग्जाम्पल दे रखा है कि जब पैदा होता है कोई बच्चा, एट द टाइम ऑफ बर्थ, तो जो ह्यूमन इन्फेंट होता है उसको कुछ नहीं पता होता सोसाइटी के बारे में, सोशल बिहेवियर के बारे में।
पर धीरे धीरे जैसे बच्चा ग्रो अप होता है ना, उसको दुनिया भर की नई नई चीज़ें पता चलती है। उसको पता चलता है कि गुड बॉय क्या होता है, गुड गर्ल क्या होता है, बैड बॉय बैड गर्ल क्या होता है। उसको पता है सोसाइटी उसे किस चीज़ के लिए अपलॉड करेगी, किस चीज़ के लिए डिसअप्रूव करेगी। और जो सोशलाइजेशन है वो ग्रेजुअली धीरे धीरे एक इस इंसान को, एक छोटे बच्चे को सेल्फ अवेयर और एक नॉलेजेबल पर्सन बना देता है, जो कि स्किल्ड होता है कल्चर में, कल्चरल थॉट्स में। अब विदाउट सोशलाइजेशन तो एक इंसान हमेशा ह्यूमन बीइंग बन ही नहीं पाएगा। अब मेनी ऑफ यू विल बी फेमिलियर, एक स्टोरी थी वुल्फ चिल्ड्रन ऑफ मिडनापोर, जिसमें दो स्मॉल गर्ल्स थी जो हमें मिलती है वुल्फ के डेन में। वुल्फ का डेन होता है ना, जैसे शेर का होता है, बंगाल में 1920 में। और ताज्जुब की बात ये थी कि वो लिटरली वुल्फ के जैसा बिहेव करती थी, क्योंकि वो भेड़ियों के साथ रहती थी, वो भेड़िया ही बन चुकी थी। वो 4 पैरों पे चलती थी, उनकी डाइट में रॉ मीट हुआ करता था, वुल्फ के जैसे हाउल करती थी, ऐसे हाउ, तो वुल्फ के जैसे हाउल करा करती थी। उनकी उन्हें बोलना भी नहीं आता था। इंटरेस्टिंगली ऐसा सिर्फ एक जगह नहीं, कई सारे सोसाइटी के पार्ट्स में हमें देखने को मिलता है। सो वी हैव सो फार बीन टॉकिंग अबाउट कि कैसे सोशलाइजेशन, न्यूबॉर्न इन्फेंट और जो बर्थ होता है चाइल्ड का, वो धीरे धीरे उसकी अपब्रिंगिंग्स के साथ उसके अंदर चेंजेस आने लगते हैं। अब चेंजेस सिर्फ उस बच्चे की लाइफ में नहीं आते, चेंजेस उससे जुड़े लोगों की लाइफ में भी आते हैं, जो उसको, जिन्होंने उनको पैदा किया है, जो उनका पालन पोषण कर रहे हैं, क्योंकि वो भी पेरेंटिंग पहली बार ही सीख रहे होते हैं। तो उनको पेरेंट्स बनना आता है, वो नई नई एक्टिविटीज सीखते हैं। और उसके अलावा जो ग्रैंड पेरेंट्स बने हैं वो भी पहली पहली बार ग्रैंड पेरेंट्स बने होते हैं, तो वो भी चीज़ें सीख ही रहे होते हैं। तो सोशलाइजेशन ऐसी चीज़ नहीं है कि एक एज के बाद आप इसमें ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट हो गए और सोशलाइजेशन की पढ़ाई पूरी। सोशलाइजेशन ऐसी चीज़ है जो थ्रू आउट द लाइफ चलता ही रहता है। जैसे जो लाइफ ऑफ एक सिबलिंग होता है, जो सिबलिंग मतलब जो आपका या भाई या बहन आया, उसकी वजह से ब्रदर या सिस्टर की लाइफ भी चेंज हो जाती है। ऑल्दो जब भी हमारा छोटा भाई बहन आता है, सबको थोड़ा ना थोड़ा जेलसी होता है, लेकिन धीरे धीरे उन्हें पता चलता है कि वो बड़े भाई बहन है, उनकी जिम्मेदारी क्या है, कैसे क्या काम करना है। तो उस बच्चे से जुड़ी हुई सब बच्चों, सब लोगों की लाइफ रीऑर्गेनाइज हो जाती है। जो सोशलाइजेशन है उसका एक इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट है इंडिविजुअल में, दैट इट इज़ नॉट अ काइंड ऑफ कल्चरल प्रोग्रामिंग। ये कल्चरल प्रोग्रामिंग नहीं है, ये ऐसी चीज़ है कि आप धीरे धीरे सीख जाते हो, और बहुत सारी चीज़ें आपको बहुत बचपन से ही आती है। जैसे एक बच्चा है, उसको भूख लगती है तो वो रोता है, उसको किसी ने नहीं बताया कि बेटा भूख लगे ना तो रो देना, तो वो तब तक ही रोता रहता है जब तक कोई ऐसा उसको रिस्पॉन्ड नहीं करता है। तो यू हम में हैव सीन कि कैसे नॉर्मल एवरीडे शेड्यूल ऑफ फैमिली वो कम्प्लीटली रीऑर्गेनाइज हो जाती है एक बच्चे से के आने से। क्योंकि बच्चे के आने पे ना सोने का टाइम पता होता है, ना उठने का टाइम पता होता है, उससे पहले सब ऑर्गेनाइज होता है। बट फिर यही एक बच्चा होता है, वो 3 बजे रोना शुरू कर देता है, वैं वैं वैं, पहले बच्चा संभालो भाई। तो एक बच्चे के पैदा होने से पूरा का पूरा लाइफ रीऑर्गेनाइज हो गया। सो किस तरीके से सारी चीज़ें जो हैं वो चेंज होनी शुरू हो जाती है आफ्टर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड। सो लेट्स कीप दिस पार्ट बाय नाउ। आई विल मीट यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।